हे पुत्र श्री वास्तव 11,000 वर्ष तपस्या की, 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी च, यानी 10 सहस्त्र वर्ष 10,000 वर्ष और 100 वर्ष यानी 1,000 और 11,000 वर्ष तपस्या की। जब आँख खोला तो सामने चित्रकूट भगवान खड़े थे। तो ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया कि भगवान आप कौन हैं। चित्रकूट ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि भगवान हम तो आपके काया से उत्पन्न हुए हैं, आपके तपस्या से उत्पन्न हुए हैं, आदेश करिए, क्या आदेश है। तो कहा कि तुम मेरे चित्त से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम चित्रगुप्त होगा। तुमसे होने वाले जो भी बच्चे हैं वो कायस्थ के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन काम तुमको मैं ये दे रहा हूँ कि पृथ्वी पर बहुत ही गड़बड़ी हो गई है। लोग बहुत झूठ फरेब में विश्वास कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम ऐसा काम करो कि पृथ्वी पे जाओ और पृथ्वी पर जाकर 12 बच्चे पैदा करो। जब चित्रगुप्त नीचे आ रहे थे तो अंतरिक्ष में ही एक महर्षि ने पकड़ लिया, जो कि महाराज के महर्षि थे। उन्होंने कहा मेरी बेटी 16 साल की हो गई है, आप आइए विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा चलो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो आए तो उन्होंने विवाह कर लिया महर्षि की पुत्री से। हमारी माताएं जो हैं, ये जितने कायस्थ वर्ण के लोग हैं, चाहे श्रीवास्तव हो, अम्बरस्थ हो, कर्ण हो, अस्थाना हो, माथुर हो, सक्सेना हो, सबकी माताएं नाग कन्याएं। इसीलिए कायस्थों को नाग डरता नहीं। आप देखेंगे बहुत कम कोई ऐसा दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी हो जाए तो कर लेगा, लेकिन कायस्थ नाग की पूजा करते, क्योंकि हमारा नाना घर है वो। हाँ, ब्रह्मा की काया से उत्पन्न भगवान पहली शादी ब्राह्मणी कन्या से करते हैं, दूसरी शादी क्षत्राणी से करते हैं, अपने पुत्रों की शादी मतलब गैर मानव में, नागवंश में करते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज पूरे देश में चित्रगुप्त पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे साथ अब खास बातचीत करने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद R.K. सिन्हा हैं। आज पूजा कर रहे हैं, आप एक बार मूर्ति पे भी नज़र डाल लीजिए। सर हमारे साथ सीधे जुड़े। सर सबसे पहले तो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को संदेश ये है कि जिसका भी पढ़ने लिखने से, ज्ञान अर्जित करने से, कलम दवात से संबंध है, जो न्याय के काम में है, अकाउंटेंसी के काम में है, किसी भी तरह के ऐसे काम में है जिससे समाज की सेवा हो रही है, उन सब का कर्तव्य है कि वे समाज में एक अच्छा माहौल पैदा करें, सद्भावना और सौहार्द का वातावरण पैदा करें, क्योंकि इसी के लिए चित्रगुप्त का अवतार हुआ है। जब सृष्टि की रचना हुई और सृष्टि के रचना के बाद जब यमराज बहुत ही व्यथित हो गए कि जो लोग पृथ्वी से आ रहे हैं, जो आत्माएं आ रही हैं, वे अपने बारे में सच बयान नहीं कर रही हैं और वो उनकी बातों पे मानकर वो जिनको स्वर्ग में जाना चाहिए था उनको नरक भेज रहे हैं, और जिनको नरक में जाना चाहिए था वो कोई ऐसी बात बता ही नहीं रहा है तो वो स्वर्ग में चला जा रहा है। तो वो ब्रह्मा के पास गए, उन्होंने कहा प्रभु आप हमको इस काम से छुट्टी दीजिए। उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने समस्या बताई। तो उन्होंने कहा हाँ ये समस्या तो है, ये समस्या है तो हम इसका कोई समाधान ढूंढते, मुझे अभी तपस्या में जाने दो। तो उन्होंने
11,000 वर्ष तपस्या की। 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानी च, यानी 10 सहस्त्र वर्ष 10,000 वर्ष और 100 वर्ष यानी 1,000 और 11,000 वर्ष तपस्या की। जब आँख खोला तो सामने चित्रकूट भगवान खड़े थे। तो ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया कि भगवान आप कौन हैं। चित्रकूट ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि भगवान हम तो आपके काया से उत्पन्न हुए हैं, आपके तपस्या से उत्पन्न हुए हैं, आदेश करिए, क्या आदेश है। तो कहा कि तुम मेरे चित्त से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम चित्रगुप्त होगा, और काया से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुमसे होने वाले जो भी बच्चे हैं वो कायस्थ के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन काम तुमको मैं ये दे रहा हूँ कि पृथ्वी पर बहुत ही गड़बड़ी हो गई है। लोग बहुत झूठ फरेब में विश्वास कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम ऐसा काम करो कि पृथ्वी पे जाओ और पृथ्वी पर जाकर 12 बच्चे पैदा करो और 12 क्षेत्रों में इन ऋषियों के घर पर उनको जाके छोड़ के आओ और वो अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और समाज में सामाजिक सौहार्द, सद्भावना, भाईचारे का संदेश फैलाएं, सब मिलजुल के रहें और कोई गलत काम में न पड़े, कोई दुराचार न करे, कोई व्यभिचार न करे, कोई भ्रष्टाचार न करे, सब बढ़िया से काम करें, अच्छे से धनोपार्जन भी करें, लेकिन समाज की सेवा करें। इसके लिए चित्रगुप्त का अवतार हुआ। जब चित्रगुप्त नीचे आ रहे थे तो अंतरिक्ष में ही एक महर्षि ने पकड़ लिया, जो कि महाराज के महर्षि थे। उन्होंने कहा मेरी बेटी 16 साल की हो गई है, आप आइए विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा चलो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो आए तो उन्होंने विवाह कर लिया महर्षि की पुत्री से। तो राजा ने महर्षि के आश्रम पे आक्रमण कर दिया। तो महर्षि तो छिप गए और थरथर कांपने लगे। उन्होंने कहा ये क्या हुआ। तो राजा ने कहा कि ये दुष्ट ब्राह्मण जो है इसने हमारे साथ धोखा किया है। मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए सारी तैयारी कर रहा था और ये अंतरिक्ष में जाके आपको पकड़ के ले आया और आपने इसके बेटी से शादी कर ली। तो चित्रगुप्त भगवान ने कहा कि प्रभु अब तो शादी हो गई और ये तो हमारे ससुर हो गए हैं, तो आप तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर आप इनको मारना चाहते हैं तो पहले हमसे युद्ध करिए। तब महाराज बहुत चक्कर में पड़े। उन्होंने कहा कि हम कैसे ब्रह्मा के काया से उत्पन्न ब्रह्मा पुत्र से युद्ध कर सकते हैं। तब वो परेशानी में जब पड़े तो चित्रगुप्त भगवान ने कहा कि एक उपाय है। उपाय ये है कि मैं आपकी पुत्री से भी शादी कर लेता हूँ, तो 2 पत्नियाँ हो जाएंगी, तो 12 बच्चों को पैदा करके और उनको महर्षियों के आश्रम में भेजने का काम हमारा जल्दी पूरा हो जाएगा। इससे बच्चों को मैं यहाँ छोड़ दूँगा महर्षि के आश्रम में, जो ब्रह्मा का आदेश है, और ब्राह्मणी की पुत्री को भी, आपकी पुत्री को भी लेके स्वर्ग चला जाऊँगा और ब्रह्मा के दिए हुए काम को करूँगा। तो इसलिए जानना चाहिए कि चित्रगुप्त ब्रह्मा की काया से उत्पन्न हुए। उनकी दोनों पत्नियों में एक ब्राह्मणी है, एक क्षत्राणी है, और चित्रगुप्त के जो 12 बच्चे पैदा हुए तो शेषनाग चित्रगुप्त के पास आए और शेषनाग ने कहा कि प्रभु मेरी एक इच्छा है, उसको आप पूरा करिए। कहा भाई आपके तो सिर पे भगवान विष्णु सोते हैं, आपकी इच्छा मैं क्या पूरा कर सकता हूँ, आप तो विष्णु से जो चाहे मांग लीजिए। कहा नहीं वो ठीक है, मेरी इच्छा ये है कि मेरी 12 पुत्रियाँ हैं, उनका विवाह हम आपके पुत्रों से करना चाहते हैं।
तो चित्रगुप्त ने कहा कि ठीक है, कर लो। तो हमारी माताएं जो हैं, ये जितने कायस्थ वर्ण के लोग हैं, चाहे श्रीवास्तव हो, अम्बरस्थ हो, कर्ण हो, अस्थाना हो, माथुर हो, सक्सेना हो, सबकी माताएं नाग कन्याएं। इसीलिए कायस्थों को नाग डरता नहीं। आप देखेंगे बहुत कम कोई ऐसा दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी हो जाए तो कर लेगा, लेकिन कायस्थ नाग की पूजा करते, क्योंकि हमारा नाना घर है वो। हाँ, तो इसलिए आप देख लीजिए कितना सामाजिक सौहार्द है कि ब्रह्मा की काया से उत्पन्न भगवान पहली शादी ब्राह्मणी कन्या से करते हैं, दूसरी शादी छत्राणी से करते हैं, अपने पुत्रों की शादी मतलब गैर मानव में, नागवंश में करते हैं। तो प्रकृति के प्रति और जीव जंतु के प्रति भी आप प्रेम देख लीजिए उनका। तो आज स्थिति वैसी हो गई है, बात बात में बंटवारा, बात बात में जात पात, बात बात में तरह तरह की विषमता की बात। तो कायस्थों का धर्म है, और सिर्फ कायस्थों का नहीं, जो चित्रांश वंशी हैं उनका ही नहीं, वो तो प्रभु चित्रगुप्त के वंश के हैं, लेकिन जो उनमें विश्वास रखने वाले, जो कलमदवाज जिन्होंने पकड़ लिया, कंप्यूटर जिन्होंने पकड़ लिया, अकाउंटेंसी और जुडिशरी का काम जिन्होंने पकड़ लिया, वकालत और न्यायालय का काम जिन्होंने पकड़ लिया, अकाउंटेंसी का काम जिन्होंने पकड़ लिया, आज के दिन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही तो भगवान चित्रगुप्त करते थे। और लाखों करोड़ों लोगों के बारे में जानना संभव था नहीं। एआई का इस्तेमाल ही तो करते थे वो, तभी तो सफल है वो। तो इसलिए ये समस्त भगवान चित्रगुप्त में विश्वास करने वाले लोग समाज में सद्भाव, भाईचारा स्थापित करें, वैमनस्य और कटुता को दूर करें और मिलजुल के साथ रहें। तो देखिए, सीधे तौर पे क्या कुछ संदेश दे रहे थे वो आपको बताया, और कहानी क्या है चित्रगुप्त की वो आपको बता रहे थे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।